जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे। और आप सब कैसे हैं। एकादशी और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की महिमा सुनने की बहुत बड़ी महिमा है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को कहा कि भगवान आप हमें भगवान विष्णु के बारे में बताएं, भगवान विष्णु की महिमा हम आपसे सुनना चाहते हैं। तो महादेव कहते हैं तल्लीन चित्त पुमांसा भक्ति परमामता दया धर्म परो नित्यम विष्णु धर्म से तत्पर। भगवान महादेव ने कहा, हे देवी, जिस पुरुष का चित्त आराध्य में तल्लीन होता है उसी को श्रेष्ठ भक्ति मानी गई है और उसी को भजन करने का फल प्राप्त होता है। दया और धर्म परायण भगवान विष्णु हैं। ऐसे धर्म में सदा लगे रहने वाले लोग फल मूल तथा जल का आहार लेकर के शंख चक्र को धारण करने वाले भगवान नारायण की पूजा करते हैं। ऐसे भक्तों की मौत में नहीं बिगड़ने देता, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ विष्णु सहस्रनाम का पाठ कीजिए, गोपाल सहस्रनाम का पाठ कीजिए। जितने भी महादेव के भक्त हैं, शंकर को प्रसन्न रखना चाहते हो तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि स्वयं भगवान महादेव कह रहे हैं, पार्वती, जो भगवान श्रीधर नारायण की पूजा करते हैं मैं उनकी मृत्यु नहीं बिगड़ने देता। मैं त्रिशूल लेकर उनकी रक्षा में खड़ा रहता हूँ, उनके ऊपर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। जो भगवान नारायण का सम्मान करते हैं, जो लोग भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति सात्विक ही होनी चाहिए। बहुत लोग भजन तो करते हैं पार्वती, लेकिन उनकी भक्ति तामसी प्रवृत्ति की होती है। वो लड़ाई लड़ते हैं, वो झगड़ा करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाली वस्तुएं तो मिल जाती हैं लेकिन उनकी उम्र कम हो जाती है, ऐसा भगवान शंकर कहते हैं। जो पूजा में क्रोध करते हैं, कितनी अद्भुत बात कही है। जिस चीज के लिए उन्होंने पूजा की है वो सब चीजें उन्हें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन हे देवी, साधना में क्रोध करने वाले लोग, उनका ज्ञान समाप्त होता है, उनकी आयु समाप्त होती है। इसलिए लोगों के अंदर तमोगुणी प्रवृत्ति नहीं, उनके अंदर सात्विक प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो भगवान नारायण एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना और पूजा करने से लोगों की सात्विकी प्रवृत्ति बनती है। इसलिए भगवान स्वयं महादेव ने भगवान विष्णु की पूजा की बात कही गई। कहा, गंगा गयान नेमश पुष्कराणी काशी प्रयाग कुरजांगलानी तिष्ठन्त देहे कृतमस् पूर्वम गोविंद भक्तिम बहता नराणाम। कहा गया भगवान नारायण की भक्ति करने से स्वयं उनके घर गंगा, यमुना, पुष्कर, काशी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, ये सगरे तीर्थ उस व्यक्ति के सन्मुख चल करके आ जाते हैं। ग्रंथ में तो लिखा है, जो भगवान विष्णु की पूजा करता है, सगरी नदियां, सगरे तीर्थ प्रत्येक दिन उस महापुरुष का दर्शन करने के लिए आते हैं किसी न किसी रूप से। इसलिए मैंने कल कथा में भी बोला और आज भी मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, आपके घर में गोविंद कृष्ण होने चाहिए, भगवान विष्णु होने चाहिए। जिन देवताओं को पूज रहे हो अच्छी बात है, लेकिन हमारे घर में भगवान विष्णु का होना, हमारे घर में भगवान श्री कृष्ण का होना, इन देवताओं का जो विष्णु के विग्रह में आते हैं, इनकी पूजा बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहते हैं कि एक बार भगवान गोविंद को आप प्रणाम कर लेते हैं, तत्काल आपको 10 यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप सुन रहे हैं, हरि सैनी एकादशी पर आपने व्रत किया है, बहुत आनंद की बात है। भगवान आप सबको आनंद दें, परमात्मा के चरणों में हम ऐसी प्रार्थना करते हैं।